सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHD 24 न्यूज पर। राजधानी दिल्ली में शराब की आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद राउज रेवेन्यू कोर्ट ने उनको 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। ऐसे में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। छत्रपाल जी, सैदुल्लादाब के लोगों ने अरुण चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष किया था, इस शराब की दुकान को बंद करवाया था। आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई है। सीबीआई ने अब गिरफ्तार कर लिया है सिसोदिया को। क्या मांग करते हैं और आगे की क्या योजना रहेगी? हम पहले भी कहते थे कि जो दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति है ये जन विरोधी है, समाज विरोधी है और दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब करेगी। तो इस कारण से इस शराब की नीति को वापस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही शराब की नीति के विरोध में रही। तो हमारा आंदोलन लगातार दिल्ली की RWAs, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, इनके माध्यम से हमारा आंदोलन लगातार चला। जहां हम आज खड़े हैं ये स्थान, इसी स्थान पर शराब का ठेका खुलने वाला था और ये ऐसी घातक शराब की नीति थी कि साथ में स्कूल है और नज़दीक ही मंदिर भी है पीछे ही। तो मतलब जो दूरी है उस दूरी को, क्योंकि इस शराब की नई आबकारी नीति ने उस सारे मामले को बदल दिया था और उसको बदलने का केवल और केवल एक कारण था कि शराब माफियाओं को प्रसन्न करो और आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्ट रूप से धन प्राप्त करो, जिससे कि वो सारा का सारा धन उसका मिसयूज हो, एडवर्टाइजमेंट पर, विज्ञापन पर खर्च हो, काम तो करना नहीं है। तो ये इस सरकार की आबकारी नीति का हमने विरोध किया। जनता ने साथ में खड़ी हुई हमारे और उस विरोध के कारण सरकार को आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी। और ये आबकारी नीति जिसके लिए मनीष सिसोदिया जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, जबकि वो शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा मंत्री के हाथ में शराब की बोतल, जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, जिसको माँ सरस्वती के सारे आशीर्वाद को आगे बढ़ाने का काम था, जिसका उसने हाथ में शराब की बोतल थमा ली। और वो कहते हैं कि हम पूरे संसार के अंदर इससे अच्छा एजुकेशन सिस्टम पूरे संसार में कहीं नहीं था। आप अब जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर कितना संतुष्ट हैं आप? क्या मांग करते हैं? देखिए, ये देश की संवैधानिक संस्था है सीबीआई और संवैधानिक संस्था पर उसकी कार्रवाई है। इससे पहले भी कार्रवाई होती रही है और सीबीआई का अगर ये काम नहीं रहेगा, भ्रष्ट लोगों पर काम नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आखिरकार सीबीआई का काम क्या है? तो वो जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल ठीक हुई है। आज की तारीख में उसके विरुद्ध सबूत उपलब्ध हैं और सबूतों के आधार पर ही सीबीआई ने। इसी कड़ी में दक्षिण दिल्ली के साकेत में आज बीजेपी नेता अरुण चौधरी के नेतृत्व में हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। बता दें कि साकेत में सार्वजनिक जगह पर एक शराब की दुकान खुली थी, जिसको बीजेपी नेताओं ने 18 दिन के प्रदर्शन के बाद बंद करवाया था, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी नेता अरुण चौधरी ने की थी। आज उसी जगह पहुंचकर अरुण चौधरी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगा है। मनीष सिसोदिया पर क्या कहना चाहेंगे? इस कार्रवाई से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत संतुष्ट हैं। संवैधानिक एजेंसी है, सीबीआई अपना काम करेगी। अगर सिसोदिया निर्दोष हैं तो अदालत उनको बरी करेगी। इतने बड़े घोटाले में सीबीआई कभी भी इस तरह के कार्रवाई नहीं करती है। हम इस दुकान पे 18 दिन धरने पे बैठे थे। आज हमारे साथ हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय छत्रपाल जी हैं। इनके सहयोग से और सभी भारतीय जनता पार्टी मंडल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमारी बहुत बड़ी जीत हुई थी कि इस दुकान को हम बंद करा पाए। और आज उससे भी बड़ी जीत हुई है कि आज घोटाले में, आबकारी शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, दुनिया का पहला शिक्षा मंत्री ऐसा है जो शराब के घोटाले में जेल में है। पहली पार्टी है दुनिया की जिसके 2 मंत्री जेल में हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक दोनों में से किसी को बर्खास्त न किया। हमारी मांग है केजरीवाल सरकार दोनों का इस्तीफा ही नहीं बर्खास्त करे, यही हमारी मांग है और हम इस कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर जो है वो फंसा रही है, उनके लोगों को झूठे केस लगा रही है। ऐसा कुछ नहीं है।
ये कहते थे कि शिक्षा में क्रांति लाने वाले मुख्यमंत्री हैं। हम कहते हैं ये शराब के घोटाले में क्रांति लेके आए थे। यहाँ जब हजारों ट्रक आते थे इस एरिया में, 3 ठेके खोलने गए थे, 2 ठेके हमने बंद कराए, 1 ठेका चल रहा है। जिन बच्चों के हाथ में पुस्तक होनी चाहिए थी उन बच्चों के हाथ में हमने शराब की बोतलें देखी। अगर ये कहीं क्रांति लेके आए तो शराब के घोटाले में क्रांति लेके आए थे। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस आबकारी नीति का विरोध करती आई है और आज हम उसमें सफल हुए हैं। सैदुल्लादाब की बात करें तो लोगों में कितनी संतुष्टि है इस बात को लेकर? शैलजा वार्ड के निवासियों में बहुत ही संतुष्टि है। सभी ने यहाँ 18 दिन धरने पे बैठ के सभी क्षेत्र के वासियों ने, RWO के लोगों ने इस संगठन के साथ मिलके शराब की दुकान को बंद कराने में हमारा सहयोग किया था। वो सभी लोग बहुत ही संतुष्ट हैं और आज वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। महिला भी हैं, क्या लगता है आपने संघर्ष भी किया अरुण चौधरी जी के साथ मिलके, कितनी संतुष्टि और क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यहाँ 18 दिन तक धरने पे रहे और हम सक्सेस रहे ठेके को बंद कराने में। मनीष सिसोदिया शराब नीति के घोटाले में जैसे CBI ने प्रूफ कर दिया है कि सच में ही घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। हमारी मांग है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। इनके 2 मंत्री घोटाले में लिप्त हैं। हमारी तो मांग है कि दोनों ही मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए। जब ये एक्सरसाइज पॉलिसी आम आदमी पार्टी ने निकाली थी वो तभी इतनी गलत थी कि वो रेजिडेंशियल एरिया में ठेका खोल लेते। हमने तब भी संघर्ष किया, उन्होंने अपनी एक्सरसाइज पॉलिसी वापस ले ली तो कुछ गड़बड़ी थी उसमें। अब जो CBI की जांच आई है, हमें CBI पे पूरा भरोसा है। CBI एकदम निष्पक्ष जांच करेगी और हम यही चाहते हैं कि जितने भी भ्रष्ट है, आम आदमी पार्टी पूरी भ्रष्टाचारों से भरी हुई है, तो CBI हर एक गुनहगार को सज़ा दिलवाए। हमारी यही मांग है। जो फैसला लिया है हम इस फैसले से बहुत खुश हैं। जो CBI गलत काम नहीं करती देश सुनता है वो इसमें जो इसके खिलाफ सिसोदिया के खिलाफ फैसला किया है। एक शिक्षा मंत्री और शराब के घोटाला कर रहा है, ये बड़े दुख बनने वाली बात है। शिक्षा मंत्री और दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर शराब के घोटाले में बंद है, उसे शर्म से मर जाना चाहिए और केजरीवाल को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके 2 मंत्री जेल में हैं आज और वो अपने आप को कहता है मैं शिक्षा को ये करूँगा। शिक्षा को क्या करें? जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए वो बच्चे नशे में धुत हैं, क्योंकि उसने शराब के साथ एक के साथ एक बोतल फ्री कर दी थी। लेकिन कोई गरीब आदमी अगर राशन फ्री करता, किताबें फ्री करता है और चीज़ें फ्री करता है, लेकिन शराब ही क्यों एक के साथ एक फ्री कर दी इसने? क्योंकि इसका जो है इसका केजरीवाल का भी इसमें हाथ है बहुत बड़ा।